बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। मैं खुरम महमूद अवान मिक्स न्यूज़ चैनल के साथ आज हम नाइन्थ की न्यू फिजिक्स जो न्यू सिलेबस आया उसके न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हम दूसरे चैप्टर के आज न्यूमेरिकल करते हैं। आज उसकी मिसालें करते हैं। 2.3 मिसाल है न्यू सिलेबस जो फिजिक्स का क्लास नाम का है। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आपके साथ शेयर होती रहे। तो 2.3 मिसाल है, हम स्टार्ट करते हैं। एक उकाब 300 मीटर फासले से जमीन की तरफ गोता लगाता है। एक उकाब है वो 300 मीटर फासले से जमीन की तरफ गोता लगा रहा है, तो उकाब का उसका फासला कितना है? 300 मीटर है। अगर उसकी औसत स्पीड यानी उसकी जो स्पीड है उस कितनी है? स्पीड को v से ज़ाहिर करते हैं, 60 मीटर फी सेकंड है। तो तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा, यानी आपने टाइम मालूम करना है। टाइम को t से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला होता है और स्पीड का v बराबर है s बटा t की। हमने क्या मालूम करना है? टाइम। टाइम इधर क्या होगा? तकसीम इधर हो जाके हो जाएगा ज़रब। v ये इधर तक ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम हो जाएगा, यूं हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि इसका फासला कितना है? 300। v स्पीड कितनी है इसकी? 60। 300 पर 60 तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 5। टाइम कैसे यूनिट होता है? सेकंड। तो ये हमारा इसका जवाब है। 2.4 मिसाल करते हैं। इसके बाद 2.4। एक हवाई जहाज रनवे पर रेस्ट की पोजीशन से दौड़ना शुरू करता है, जैसा कि नीचे शक्ल में दिखाया गया है। तो किताब पर शक्ल दी हुई है, आप देख सकते हैं। ये रनवे पर वो किसी एक्सेलरेशन से हरकत करते हुए 20 सेकंड में, टाइम कितना ले रहा है? वो 20 सेकंड ले रहा है। तो वो रेस्ट की पोजीशन से दौड़ना शुरू करता है। सॉरी, पहले रेस्ट यानी उसकी इब्तदाई स्पीड जो है ना वो 0 है, वी आई इसको 0 है, सेकंड लिख देते हैं। उसके बाद वो वेलोसिटी पर पहुंच जाता है, 252 किलोमीटर पर हॉर की वेलोसिटी से पहुंच जाता है। तो उसकी आखिरी वेलोसिटी क्या है? 252 किलोमीटर पर हॉर। ठीक हो गया। इसको पहले हम मीटर फी सेकंड में चेक करते हैं, ये किलोमीटर में है। तो हम क्या करेंगे? 252 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये 1000 लिख दें। और घंटे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये आप 3600 इधर लिख दें। तो ये इनको दोनों को ज़रब देंगे और 3600 तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 70 मीटर फी सेकंड। ये इसकी आखिरी वेलोसिटी है। तो वो कहता है हवाई जहाज की औसत एक्सेलरेशन मालूम करनी है, यानी उसकी एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो एक्सेलरेशन को a से ज़ाहिर करते हैं। औसत एक्सेलरेशन का फार्मूला यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको आना चाहिए। एक्सेलरेशन बराबर होता है vf माइनस vi बटा t के। इधर आ जाए, एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है। हमारी आखिरी वेलोसिटी कितनी है? 70 और इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम कितना ले रहा है? 20 सेकंड। ये एक्सेलरेशन 70 में से 0 जाए तो 70 ही बचता है, 20 तकसीम हमने करना है तो ये आएगा 3.5 और ms-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है। मिसाल 2.5 करते हैं, दूसरे चैप्टर की 2.5 मिसाल। लोहे का एक गोला किसी टावर पर गिराया गया है, ये जमीन पर 4 सेकंड में पहुंचता है। ए में टावर की बुलंदी मालूम करें, बी गोले की जमीन से टकराते वक्त वेलोसिटी मालूम करें। सबसे पहले क्या है? लोहे का एक किसी टावर से गिराया गया, यानी उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है जब तो वो क्या थी? 0 थी। इब्तदाई वेलोसिटी को वी आई से ज़ाहिर करते हैं, वो 0 है। उसके बाद वो कहता है कि ये ऊपर से गिराया गया तो उसकी ग्रेविटेशनल जो जी की कीमत है वो ऐसे आपको याद होनी चाहिए, 10 होती है। अब वो कहता है जमीन पर 4 सेकंड में पहुंचता है, यानी टाइम कितना ले रहा है? 4 सेकंड ले रहा है। वो कहता है टावर की बुलंदी मालूम करें। बुलंदी को एच यानी हाइट कहते हैं, वो आपने मालूम करनी है। और गोले की जमीन से टकराते वक्त की वेलोसिटी यानी आखिरी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वीएफ मालूम करनी है।
ये आपने दो चीजें मालूम करी। सबसे पहले हम हाइट मालूम करते हैं। ये हरकत की दूसरी मसावात में ये फार्मूला था वी आई टी जमा 1/2 जी ग्रेविटेशनल पी का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू दर्ज करते हैं। ये बुलंदी हमने मालूम करनी है। इसकी इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी? 0 थी। टाइम कितना है आपके पास? 4 है सेकंड है, और जमा 1/2 वैसे फार्मूले में आ गया। जी की वैल्यू 10 होती है। टाइम क्या है? 4 सेकंड। ये टाइम 4 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब 0 को 4 से ज़रब दें तो 0 आता है, 1/2 वैसे आ जाएगा। 10 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 2 1 2 8 2 16। 8 10 80। इसकी बुलंदी जो होगी 80, और बुलंदी कैसे होता है? मीटर। ये बुलंदी आ गई। इसके बाद हमने इसकी आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी है, तो वो होता है वी एफ बराबर है वी आई जमा जी टी। ये होती है। आप क्या करेंगे? इब्तदाई वेलोसिटी हमें वैसे मालूम करनी, वैसे आ जाएगा। वी आई की वैल्यू कितनी है? 0 है। और जी की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है ग्रेविटेशनल की 10 होती है। टाइम क्या है? टाइम है जी 4 सेकंड। ये टाइम वैसे हमने लिख देना है 4। इब्तदाई आखिरी वेलोसिटी हो गई। 10 को 4 से ज़रब दे तो 40 आ जाता है, और इसका आखिरी वेलोसिटी यानी वी एफ, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर फी सेकंड वेलोसिटी का। ये हमारे पास आखिरी वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर फी सेकंड। तो इसके लिए हमने 3 न्यूमेरिकल किए हैं। तो वीडियो लंबी होती जा रही है। आज के इस लेक्चर में हम 3 न्यूमेरिकल इसकी मिसालें करेंगे, और इसके बाद अगली वीडियो में इसके एंड वाले न्यूमेरिकल भी करेंगे। मजीद ऐसी और न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली इसी तरह और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर होती रहे। शुक्रिया।